जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाटा कलेक्शन एंड प्रेपरेशन और उसमें से उसका पर्टिकुलर जो सब टॉपिक है डाटा कलेक्शन मेथड्स आज की वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। डाटा कलेक्शन मेथड्स यानी कि हम लोगों ने डाटा को कलेक्ट किस किस तरह से कर सकते हैं। पहले मैं उसका मकसद बताना चाहूंगा कि हम डाटा को कलेक्ट क्यों करते हैं। कोई भी रीजन हो सकती है, कोई भी पर्पज हो सकता है। जैसे कि कोई बिजनेसमैन है, अगर उसने बिजनेस को डेवलप करना है, बिजनेस को बढ़ाना है या बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो उस पर्टिकुलर बिजनेस जो भी वो प्रोडक्ट सेल करना चाह रहा है, जो भी वो यूनिट लॉन्च करना चाह रहा है, उसके अंदर वो क्या करेगा, पहले उस चीज के मार्केट का सारा फ्लो देखेगा, मार्केट में पहले उसका एनालिसिस करेगा और उसी एनालिसिस को करने के लिए उसको डाटा चाहिए। आप ये समझ लीजिए कि एक्चुअली वी नीड दिस डाटा फॉर द एनालिसिस। ये जो डाटा की कलेक्शन हमने करनी है ना, वो एनालिसिस करने के लिए करनी है ताकि हम उस चीज से कुछ सीख सकें। जैसे कि लेट्स सपोज ये वीडियो है, मैं वीडियोस का जो ये काम जब मैंने शुरू किया तो डेफिनेटली मैंने बहुत सारे एजुकेशनल चैनल्स को विजिट किया, मैंने उनका कंटेंट देखा, मैंने उनका पैटर्न देखा, उसके अकॉर्डिंगली मैंने अपनी कोई भी स्ट्रेटजी बनाई, अच्छी या बुरी वट एवर, लेकिन मैंने एक अपनी स्ट्रेटजी बनाई। बात समझ आ गई? तो आप भी क्या करते हैं, जब भी डाटा कलेक्शन की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि आप एनालिसिस करना चाह रहे हो कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क को शुरू करने के लिए। हम लोग एक बिजनेस यूनिट जो है वो कहीं पे लगाना चाह रहे हैं, किसी भी एक प्रोडक्ट का। लेट्स सपोज मुझे मार्कर सेल करनी है, तो मैं मार्कर सेल करने के लिए एक शॉप बनाना चाह रहा हूँ या उसका एक मैंने यूनिट बनाया किसी जगह पर, तो मैं देखूंगा कि वहां पर ये काम मेरे लिए ठीक रहेगा, मुझे कम से कम कॉस्ट आनी चाहिए और जहां पर मैंने ये सेल करनी है वहां पर मैं मैक्सिमम सेल कर सकूं। तो उसका एनालिसिस करने के लिए क्या करना होगा, पहले डाटा कलेक्ट करूंगा मैं, कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन या उसका अनसेटिस्फाई होना उनका, वो सारी चीजें जो है वो पहले मैं अपने पास लाऊंगा, डाटा को कलेक्ट करूंगा, देन स्टार्ट करूंगा। ये बेसिकली रीजन होती है डाटा कलेक्शन मेथड्स में। प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, पहले डाटा कलेक्शन की ये डेफिनेशन है। अगर डाटा कलेक्शन की डेफिनेशन आती है शॉर्ट में तो फिर आप लोग ये लिखोगे, प्रोसेस ऑफ गैदरिंग द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। किसी भी खास मकसद के लिए रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसी से रिलेटेड, ठीक है, उस चीज को, इन्फॉर्मेशन को आप लोग जब गैदर करते हो, दैट इज कॉल्ड एज डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं जो हमारी बुक के अंदर है। हम पहले उन तीनों की बात करते हैं, जैसे कि सर्विस, ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। इसके अलावा हम लोग क्वेश्चनर बना सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक हो गया। आप क्वेश्चनर्स के जरिए से भी ये काम कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स हैं, हम फिजिकल विजिट करके, किसी के पास फिजिकली विजिट करके, जाकर इंटरव्यू करके तब भी डाटा को जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। हम ऑनलाइन मीन्स के जरिए से, ऑनलाइन जो है वो आप मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स या वेबसाइट्स या जो बने बनाए बिल्ट इन डाटा बेसिस हैं, वहां से आप लोग जो है वो डाटा को कलेक्ट कर सकते हो। तो ये सारे हमारे पास जो है वो डिफरेंट हमारे पास टूल्स होते हैं, हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारी बुक में ये तीन है। तो वो हमें सिखाना चाह रहा है कि एक्चुअली डाटा कलेक्शन के हमारे पास ये मेजर तीन स्टेप्स हैं। सर्वे, सबसे पहले अगर हम सर्वे की बात करें ना, तो सर्वे होता है बेसिकली जब हम लोग क्या करते हैं, लोगों से जाके टॉक करके किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। जैसे कि बाय आस्किंग द प्री डिफाइंड क्वेश्चंस, मेरे पास जो भी बना बनाया क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक है, मैंने जाके लोगों से पर्टिकुलर रीजन के अंदर जाकर उस पॉपुलेशन से मैंने वो क्वेश्चंस करने हैं और मैंने वो क्वेश्चन का आंसर लेना और उसकी बेस पे फिर मैं कोई रिजल्ट ड्राइव करूंगा। अब यहाँ पर क्या जी, उन्होंने जो एग्जांपल दिया वो कहते हैं कि ग्रोसरी स्टोर के अंदर ना, ग्रोसरी स्टोर है इस्लामाबाद के अंदर, वहां पे कोई भी वो डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट जो है वो उस शॉप के अंदर या उस जो भी आपकी मार्केट प्लेस है वहां पे वो सेल करते हैं। उन्होंने 5 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक डिजाइन किया और कस्टमर से वो क्वेश्चंस करने शुरू किए, जिसमें उन्होंने क्वेश्चन किया जी सबसे पहला, विच प्रोडक्ट कैटेगरीज डू यू बाय मोस्ट ऑफन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या डेयरी। तो डेयरी की प्रोडक्ट लेते हो, फ्रूट्स आप ज्यादा बाय करते हो या वेजिटेबल बाय करते हो। नंबर 2 पर उन्होंने सवाल किया, आर देयर एनी प्रोडक्ट्स यू वुड लाइक टू सी मोर ऑफन, ज्यादातर आपको कौन सी प्रोडक्ट जो है वो चाहिए। जरूरी नहीं कि उसी सेट के अंदर से, वो तो एग्जांपल है, इसके अलावा भी कोई हो सकती है जो कोई भी कस्टमर आपको बता सकता है। आपने वो लिस्टिंग कर ली। एंड नंबर 3 पे वी हैव अ थर्ड क्वेश्चन, हाउ ऑफन डू यू शॉप एट दिस ग्रोसरी स्टोर, डेली, वीकली या मंथली। आप जो है वो मोस्टली इस ग्रोसरी स्टोर पे जब आते हो तो जो है आप कितनी जो है वो कौन से डेज पे, या खास करके आप मंथली विजिट करते हो, आपका जो वो एक लूप बना हुआ है ना जाने का वहां पे, वो कितने दिन के बाद रिपीट होता है। इसी तरह से व्हाट इन्फ्लुएंसेस योर परचेजिंग डिसीजंस द मोस्ट, प्राइस, क्वालिटी, अवेलेबिलिटी। आपका जो खरीदना है ना वो किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, कि प्रोडक्ट सिर्फ अवेलेबल हो तो आप ले लोगे, या क्वालिटी अच्छी हो, या फिर प्राइस जब ऊपर नीचे जाती है, जब डेफिनेटली जब प्राइस नीचे जाती है तब आप उसको बाय करोगे, डिस्काउंट पे बाय करोगे। तो ये हम लोगों ने कस्टमर से डायरेक्ट सवाल कर लिए। द लास्ट क्वेश्चन, एनी एडिशनल कमेंट्स और सजेशन, जो भी आपका कोई कमेंट, कोई राय, कोई सजेशन है तो ये उन्होंने 5 क्वेश्चन सेट कर दिए और ये कस्टमर से हमने फिजिकली पूछे हैं। बात समझ आई? एक पर्टिकुलर टाइम तक, एक हफ्ते तक या वीकेंड पे या मंथ पे हम लोगों ने क्या किया, एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हम लोगों ने ये सर्वे किया, हमने सारा डाटा कलेक्ट कर लिया। अब हम उसका एनालिसिस करेंगे और हमें डेफिनेटली रिपोर्ट मिलेगी, आप इस चीज को समझ रहे हैं। नंबर 2 पे आ जाए, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है बाय वॉचिंग।
बाय मॉनिटरिंग। बस मैं खड़ा हूं और मैं देख रहा हूं कि यार ये मेरे सामने क्या चीज हो रही है, मैं अपनी फिर ऑब्जर्वेशन, अपनी सेंसेस से फिर मैं उसका डिसीजन लूंगा। लेकिन डेफिनेटली मेरे पास कम से कम कुछ ना कुछ जो है ना वो फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, मेरे पास कुछ ना कुछ जो है वो डाटा पड़ा होगा, कलेक्शन ऑफ डाटा पड़ा होगा, वो रॉ डाटा ही होगा, स्कैटर्ड होगा, बट मेरे पास कुछ ना कुछ डाटा पड़ा होगा, मेरे पास कुछ फिगर्स पड़े होंगे जहां से मैं रिजल्ट्स ड्राइव करूंगा। तो बाय वाचिंग और मॉनिटरिंग जब हम लोग किसी चीज का रिजल्ट डाटा को कलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशन। एग्जांपल उन्होंने दिया कि जी एक रेस्टोरेंट का सिटिंग प्लान है। उन्होंने देखा कि जब रेस्टोरेंट के अंदर लोग एंटर होते हैं ना, तो हॉल में जहां पर भी उन्होंने टेबल्स को सेट किया हुआ है ना, तो लोग प्रेफरेबल कौन सा जो है वो टेबल किसको वो प्रेफर करते हैं, उनकी जो प्रेफरेंस है वो क्या, उनकी प्रायोरिटी क्या होती है, कौन से टेबल्स की तरफ लोगों का ज्यादा रुझान होता है। मतलब अगर सारा हॉल खाली है, एक फैमिली अगर उसमें एंटर होती है, तो वो फैमिली किस टेबल पे जाकर बैठना पसंद करेगी। ये जस्ट एक बंदा उन्होंने खड़ा किया हुआ जो क्या कर रहा है वीकेंड पे, या उन्होंने डिफरेंट टाइम के ऊपर, एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर उन्होंने कहा कि जी आपने इस चीज को जो है ना वो सर्वे करना है, आपने इसको चेक करना है कि क्या हो रहा है, ऑब्जर्व करना है। उस बेस पे फिर वो कस्टमर के मजीद कंफर्ट लेवल को बढ़ाने के लिए, उसका बेस्ट ऑप्टिमल आंसर निकालने के लिए, अच्छा आंसर, अच्छा सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर फिर वो काम करेंगे। डेफिनेटली वो डाटा लिस्ट करेगा, देखेगा कि जी फलां टेबल नंबर दिस पे या टेबल नंबर दिस पे वो जाकर कस्टमर को बैठना अच्छा लगता है, चिल्लर के सामने बैठना अच्छा लगता है, या डेफिनेटली अगर वो सीजन पे डिपेंड करता है, सीजन किस तरह का है, वो विंडो के साथ बैठना पसंद करते हैं, वो वेंटिलेशन के पास बैठना पसंद करते हैं, वो जो आपका हॉलवे होता है, जो आपका जो रास्ता होता है, उस रास्ते के बिल्कुल साथ बैठना पसंद करते हैं, जहां पर सर्विंग जल्दी हो सकती है, किचन के पास जहां से टेबल ज्यादा पास लगता है वहां पर बैठना पसंद करते हैं, या वो जहां पर उनकी एंट्रेंस या एग्जिट का पॉइंट है वहां पर बैठना ज्यादा पसंद करते हैं करीब करीब। तो वो डिफरेंट टाइप के जो है वो सर्वे हो सकते हैं, या वो उसके ऑब्जर्वेशन हो सकती है। उसकी बेस पर फिर वो क्या करेंगे, कस्टमर के कंफर्ट की बेस पर, कंफर्ट लेवल को इंक्रीज करने के लिए उसके अकॉर्डिंगली स्टेप्स जो है वो डेफिनेटली लेंगे। बट अभी हम रिजल्ट्स को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कि हम डाटा गेट कैसे कर सकते हैं, तो ये एक अलग मेथड है। नंबर 3, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है, खास करके ये साइंटिफिक फील्ड्स के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैनिपुलेशन, जिसके अंदर हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। मतलब मैंने एक लेट सपोज किसी भी एक चीज का डाटा कलेक्ट करना है, वो डाटा कलेक्ट करने के लिए मैंने कोई एक्टिविटी परफॉर्म करवाई अपने बच्चों से क्लास में, या मैंने एक पर्टिकुलर रीजन पे मैं गया, वहां पे खास पॉपुलेशन मैंने सेलेक्ट की और उनसे मैंने पर्टिकुलरली वो कोई काम करवाया, और उस काम को करवाने से मैंने उनको क्वेश्चन दिए सपोज करें, उसके ऊपर उनसे मैंने कुछ लिखवाया, फिर मैंने कोई एक्टिविटी परफॉर्म करवाई, यानी कि मैंने एक्सपेरिमेंट किया एंड देन डाटा कलेक्ट किया। जैसे कि एग्जांपल दिए उन्होंने क्लास टेस्ट की, कि एक टीचर है, क्लास टीचर है, a school teacher wants to test whether providing students with printed notes helps improve their performance in exam। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम बच्चों को प्रिंटेड नोट्स दें तो बच्चा जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से एग्जाम में क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। तो उसने इस चीज को टेस्ट करने के लिए क्या किया कि क्लास के अंदर जो है ना वो 2 ग्रुप्स में बच्चों को डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप को उसने प्रिंटेड नोट्स दे दिए और एक के पास सिर्फ वही नोट्स हैं, वही चीजें हैं जो उन्होंने रफली नोट की या लेक्चर को लेकर, वीडियो लेक्चर या ऑनलाइन या आप समझ लें फिजिकल लेक्चर को नोट करके उन्होंने लिया था। अब उन्होंने क्या किया, उसने एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जाकर, एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर जाकर वो टेस्ट कंडक्ट किया और फिर मार्क्स को कंपेयर किया पूरे ग्रुप के। 2 बच्चों के मार्क्स की बात नहीं हो रही है कि इधर से टॉपर निकालो उधर से टॉपर निकालो, नो, टॉपर तो कोई भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो है वो डाटा कहां पर जो है वो रिलायबल है, जो उसको रिजल्ट्स मिलेंगे, जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो किस ग्रुप की जो है वो ज्यादा है, यानी कि एवरेज निकालेगा डेफिनेटली दोनों ग्रुप्स की, और फिर देखेगा कि किन्होंने ज्यादा अच्छे से, किन बच्चों ने ज्यादा अच्छे से परफॉर्म किया। लेकिन उसका एक्सपेरिमेंट किस लिए था कि प्रिंटेड नोट्स वाले बच्चे क्या ऐसा हो सकता है कि वो ज्यादा अच्छे से जो है वो परफॉर्म करेंगे, इस चीज को मेक श्योर करने के लिए उसने एक्सपेरिमेंट किया। ये हमारे पास 3 जो हमारे सिलेबस के मुताबिक स्टेप्स हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन कंसीडर होगा, याद रखिएगा, डाटा साइंसेस के अंदर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, याद रखिएगा। बाकी आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, स्टेप्स के नाम आ सकते हैं, या इंडिविजुअल इनकी डेफिनेशन आ सकती है, 1, 2, 3 और 4। इसके अलावा इस टॉपिक में कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी हो तो आप लाजमी तौर पर पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।